दोस्तों तो कैसे हो आप लोग? आई हो बहुत अच्छे। यू आर वाचिंग द वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। वेलकम वंस अगेन टू अवर वंडरफुल सा चैनल। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर में हम लोग कन्वर्जन के बारे में सीखने वाले। इस लेक्चर के अंदर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सीखने वाले। इस लेक्चर के अंदर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में सीखने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो सब लोगों को रेडी हो जाना, अपना पेन पेंसिल नोटबुक नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाना है सब लोगों को। इस वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना, आप लोगों को एक एक कंसेप्ट क्लियर करके दूंगा मैं, तो आप लोगों को रेडी हो जाना है। लेट अस बिगिन। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया। हमेशा एग्जाम्पल से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, हमारे नेचर के एग्जाम्पल से सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हमारा आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है आज का टॉपिक। तो हम लोग इसके अंदर ये सीखेंगे कि किस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हमारे नेचर में देखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल लिया है मैंने मूविंग फैन। तो जब भी आप लोगों ने मूविंग फैन तो सब लोग देखते हैं, सबके घर में फैन होता है, राइट? तो आप लोग जब फैन देख रहे हो, मूव कैसे होता है आप लोगों को पता है। व्हेन यू स्विच ऑन दी बटन स्विच, जब आप स्विच को स्विच ऑन कर देते हो तो यू फाइंड दैट द फैन स्टार्ट्स मूविंग, राइट? तो ये फैन स्टार्ट कैसे हुआ? तो आंसर है, आपने जैसे स्विच चालू किया तो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर रहा है? फैन को घुमा रहा है। फैन को घुमा रहा है मतलब फैन को मोशन में सेट कर रहा है। एंड व्हेन द फैन इज इन मोशन, दैट मीन्स फैन कुछ वर्क कर रहा है। इसको मैकेनिकल वर्क बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, आपने स्विच चालू किया, फैन घूमने लगा, फैन में मैकेनिकल एनर्जी आ गया। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। सेकेंड एग्जांपल देखो, बर्निंग ए फायर क्रैकर। जब भी आप पटाखे फोड़ते हो, राइट, दिवाली के टाइम पे या तो जिस दिन आप खुश होते हो, राइट? वैसे तो आप हमेशा खुश रहते हो, राइट? वैसे तो आप लोग हमेशा खुश रहते हैं। तो जिस दिन आप पटाखे फोड़ते हो तो आपने देखा है कि व्हेन द फायर क्रैकर बर्स्ट, उसमें से साउंड निकलता है, उसमें से लाइट निकलता है, राइट? तो अब इसके अंदर कैसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मर? तो फायर क्रैकर्स के अंदर क्या होता है? फायर क्रैकर्स के अंदर केमिकल होता है। दैट मीन्स नाउ केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड साउंड एनर्जी। केमिकल एनर्जी जो था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? लाइट एंड साउंड एनर्जी में, राइट? तो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हो रहा है? कन्वर्जन हो रहा है। जैसे प्रीवियस केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इसमें भी जो फायर क्रैकर है इसके अंदर केमिकल एनर्जी जो वो लाइट और साउंड की एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सेम यहाँ पे देखो, जनरेटर क्या होता है? जब पावर चले जाता है, लाइट का कट ऑफ हो जाता है, हम लोग जनरेटर यूज करते हैं। तो जनरेटर क्या करता है? जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी घूमता है, मतलब वर्क कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को वापस से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके देता है। वैसे ही डाइजेशन का प्रोसेस हमारे बॉडी में जो होता है, डाइजेशन का प्रोसेस, राइट? तो डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है? जो हमारा फूड, जो हम फूड खाते हैं, वो फूड क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। तो वो फूड जो है बेसिकली क्या प्रोड्यूस करता है? तो आंसर है, वो फूड केमिकल एनर्जी जो रहता है ना, फूड में केमिकल एनर्जी, वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है अलग अलग टाइप के एनर्जी में। जैसे मैं बोल रहा हूँ, राइट? मैं बोल रहा हूँ मतलब साउंड एनर्जी में उसी के अंदर से ले रहा हूँ, ठीक है? मैं सपोज कोई वर्क कर रहा हूँ तो मैं मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवा लिया हूँ। किसको? जो मेरे बॉडी के अंदर केमिकल एनर्जी था ड्यू टू डाइजेशन, उसको मैंने क्या किया? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवा लिया। तो इसी तरीके से हम लोगों के नेचर में हर एक जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चलता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, राइट? तो हम लोग इस तरीके से ये सारे जो चीज़ें हैं हम लोग अपने नेचर में देखते हैं कि इसके अंदर एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो रहा है, राइट? तो अभी इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में सीखेंगे। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में सीखेंगे। इसके लिए मैं पहले कुछ आपको एक्टिविटी करवाऊंगा। हम लोगों को ये बोला जा रहा है, देखो अभी मैंने आपको सिखाया कि एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, राइट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रहा है, तो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एनर्जी का लॉस नहीं होता है, एनर्जी का लॉस नहीं होता है। तो इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये चीज़ को हम लोग समझने के लिए कुछ मैथमेटिक्स को लेके आएंगे, राइट? तो देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, एक बॉल है कुछ हाइट पे, ठीक है? ये बॉल जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, तो ये बॉल नीचे की तरफ गिर गया ये सरफेस पे, राइट? तो जो ये बॉल था यहाँ से यहाँ पे गिरा है। लेट से ये जो पॉइंट है वो पॉइंट ए है, ठीक है? और ये जो पॉइंट है, बॉल नीचे गिरते गिरते यहाँ पे भी तो पहुंचा था। मान लेते ये कोई पॉइंट पी है और ये कोई पॉइंट सी है, ठीक है? चलो वापस से, ये बॉल यहाँ से गिरा था ए पॉइंट से, बीच में बी पे पहुंचा, फिर सी पे पहुंच गया। उसके बाद मान लेते ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो एच डिस्टेंस है, हाइट है कितना? एच, ओके? उसके बाद ए से लेके बी तक का जो हाइट है वो है एक्स, ठीक है?
तो आपको पता चल गया बी से सी का हाइट क्या होगा, पूरे में से इसको माइनस कर दो, तो पूरे में से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो ये जो हाइट आएगा वो कितना आएगा, ये जो हाइट आएगा वो आएगा h माइनस एक्स, ये वाला हाइट, राइट है ना। ठीक है, तो अब देखो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, एक एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ना इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तीनों पॉइंट पे हम लोग ना एनर्जी फाइंड करेंगे कितना है। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से जो हम लोगों को आइडिया थोड़ा सा आया है वो बोलता है एनर्जी कंजर्व होता है, एनर्जी बचा रहता है, मतलब तीनों पॉइंट पे हम लोगों को एनर्जी कैसी मिलनी चाहिए, सेम मिलनी चाहिए। चलो देखते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से आपको देखना है, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। एट पॉइंट ए, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग एट पॉइंट ए पे, ठीक है, एट पॉइंट ए, सब लोग ध्यान दो, एट पॉइंट ए टोटल एनर्जी कितना होगा, तो टोटल एनर्जी हमेशा होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हम लोग पॉइंट ए की काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करेंगे। चलो ध्यान से देखना, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका हाफ एम वी का मतलब वेलोसिटी होता है। तो जब ये बॉल नीचे की तरफ गिर रहा था तो इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, जब स्टार्टिंग में गिर रहा था ये 0 था, है ना। तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, v का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 0 का स्क्वायर लिख दूंगा, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0 आ गया। v मतलब वेलोसिटी होता है, ठीक है, फाइनल इनिशियल मत करो अभी, v मतलब वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी जब इसको रिलीज किया गया था उस टाइम पे रेस्ट पे था ये, तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, तो v 0। अब उसी पॉइंट पे ए पॉइंट पे जब ये था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला हमने सीखा, mgh, राइट, ये फॉर्मूला। तो मास इसका m है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g काम कर रहा है कितना हाइट पे, सरफेस से h हाइट पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है। तो अब देखो जरा ध्यान से, टोटल एनर्जी पॉइंट ए पे कितना है, तो टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh है। तो हम लोगों को टोटल एनर्जी कितना मिला, हम लोगों को टोटल एनर्जी जो मिला है वो टोटल एनर्जी हम लोग को मिला है mgh, कितना मिला है, mgh, क्लियर है, यही तो टोटल एनर्जी मिला। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी टोटल एनर्जी को पॉइंट बी पे भी चेक करते हैं कितना है, ये पॉइंट ए के लिए मिला, अब हम लोग इसको पॉइंट बी के लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों का एक सेक्शन बना दिया मैंने, पॉइंट बी के लिए चेक करेंगे। एट बी पहले काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब बी पे वेलोसिटी क्या होगा वो तो हम लोग को पता ही नहीं है, बी पे वेलोसिटी क्या होगा नहीं पता है, क्योंकि ये तो जा रहा था स्पीड बढ़ते गया। तो पहले ना बी पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। चलो देखो, फ्रॉम थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ध्यान से देखना एकदम सिंपल है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी और v मतलब फाइनल वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पे जब ये स्टार्ट हो रहा था सिस्टम ऊपर से नीचे आने का, तो इनिशियल वेलोसिटी u कितना था, 0, और यहाँ तक आते आते फाइनल वेलोसिटी हम लोग को नहीं पता, v मान लेंगे। तो ये तो 0 नहीं होगा, ये तो इतना ही रहेगा, लेकिन ये 0 हो जाएगा, प्लस 2as, क्या है वो, s है, ठीक है। अब ये जो s है, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो b पॉइंट के लिए चेक करें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, x है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, x लिख दूंगा। तो देखो v स्क्वायर क्या बन जाएगा, v स्क्वायर बन जाएगा 2ax, और a नीचे की वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन g बन जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 2gx लिख दूंगा। v स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल गया मुझे, 2gx। तो अभी देखो काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, v स्क्वायर के जगह ये वाला वैल्यू रख दो, 2gx, तो ये 2 और 2 कट गया और आपको काइनेटिक एनर्जी मिला mgx। तो b पॉइंट पे आपको काइनेटिक एनर्जी मिल गया mgx। अब b पॉइंट पे ही हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, तो ये हो जाएगा m इंटू जी, h का मतलब हाइट। तो b पॉइंट पे हाइट कितना है, b पॉइंट पे अगर मैं बोलूँ हाइट कितना है, b पॉइंट पे b है ना, तो यहाँ से हाइट कितना है, h में से ये माइनस कर दो, ये मिल जाएगा, तो h माइनस एक्स हाइट है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा हाइट इज h माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, m जी एच माइनस एम जी एक्स, ये क्या मिल गया हमें, पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई डाउट नहीं रखना है, देखो mgh लिखा, h हाइट मतलब पॉइंट बी का
सरफेस से हाइट कितना है, तो इतना ही हाइट है। ये कैसे मिलेगा, पूरा हाइट h में से इतना हाइट x माइनस करके, ठीक है। अब टोटल एनर्जी निकालते हैं। टोटल एनर्जी कितना होगा, ये क्या है आपका पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक कितना है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है mgh माइनस mgx। तो ये माइनस में ये प्लस में कट गया और आपको टोटल एनर्जी क्या मिला, mgh। तो देखो एकदम सिंपल सा कंसेप्ट था, यहाँ पे भी आपको टोटल एनर्जी mgh मिला, यहाँ पे भी टोटल एनर्जी mgh मिला। अब पॉइंट सी पे भी देखेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं और पॉइंट सी पे भी हम लोग देखेंगे टोटल एनर्जी कितना है। तो देखो यहाँ पे एट सी पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, देखो ऊपर से ये नीचे की तरफ गिरा है, तो सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट, हाफ एम वी स्क्वायर, यही होता है ना। चलो देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, सॉरी नॉट काइनेटिक एनर्जी, हम लोगों को पहले वी स्क्वायर निकालना पड़ेगा क्योंकि वी की वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है। वी की वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है। सी पॉइंट पे जब गिर रहा है तो फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। तो इसके लिए वापस से थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। वी की वैल्यू हमें नहीं पता है क्योंकि देखो ये यहाँ से यहाँ पे गिरा है, सी पॉइंट की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे वेलोसिटी 0 था, फिर गिरा 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 वेलोसिटी बढ़ते गया, बहुत तेज वेलोसिटी से ये हिट करेगा, और वो कितने वेलोसिटी से हिट करेगा वो फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, वो फाइंड करेंगे। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही था, प्लस 2a की वैल्यू g कर दूंगा डिस्प्लेसमेंट। जब हम लोग यहाँ से यहाँ पे c पे आए तो अब c पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, c पॉइंट का जब डिस्प्लेसमेंट की बात मैं करूँ, देखो जब यहाँ से यहाँ तक आए हम लोग तो c पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट था वो कितना हुआ, तो c पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, h हुआ है, तो 2gh हो गया। तो v स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपको 2gh। तो काइनेटिक एनर्जी में रख दो, h होगा ना डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक गिरा है तो डिस्प्लेसमेंट h हुआ। काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, 2gh आ गया, 2 और 2 कट करो तो आपको काइनेटिक एनर्जी आ गया mgh, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, तो ये हो जाएगा mg। हाइट कितना है, देखो हाइट इस पॉइंट पे, हाइट क्या है सरफेस से, कोई हाइट नहीं, 0, तो हाइट की वैल्यू 0 आ जाएगा। तो mg इंटू 0 इज 0, पोटेंशियल एनर्जी 0 है और काइनेटिक एनर्जी आपका mgh। अब टोटल एनर्जी निकालते हैं। टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी mgh है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या मिला आपको, सॉरी टोटल एनर्जी, फाइनल टोटल एनर्जी आपको मिला mgh। अब देखो जरा ध्यान से, क्या टोटल एनर्जी इस केस में और इस केस में सेम है, यस। तो किसी भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी हमने निकाला और हम लोगों ने देखा टोटल एनर्जी सेम है, यही तो फिजिक्स की खासियत है। तो हम लोगों के नियम समझ में आ गया कि नेचर में एक नियम चलता है, एंड दैट इज कोई भी सिस्टम का टोटल एनर्जी कभी चेंज होता ही नहीं है, टोटल एनर्जी चेंज होता ही नहीं। काइनेटिक और पोटेंशियल चेंज हो सकता है, देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कुछ 0 था, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी mgx मिला, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी mgh। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द मोशन चेंज हो सकता है, बट टोटल एनर्जी रिमेन द सेम, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। वापस है, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यही एनर्जी के कंजर्वेशन का नियम होता है। तो आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे से लेक्चर समझ में आया। आज ही के आज रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, फटाफट लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, एंड इसी तरीके से हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़े रहना। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।